नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। प्रकाश पर्व दीपावली का शुभारंभ धन की देवी महादेवी मां लक्ष्मी के स्मरण से होता है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व को हम पंच महापर्व भी कहते हैं। प्रथम दिवस धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आई इंडिया ने दीपावली पर खबरों की ऐसी श्रृंखला तैयार की है जिसमें आपको वो सभी जानकारियां मिलेंगी जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। क्या करें क्या ना करें, ये सब जानकारियां आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश शास्त्री जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। आचार्य जी, दर्शकों को बताएं कि धनतेरस का त्योहार मनाने के पीछे क्या पौराणिक महत्व है। जी, सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार आपके जो पंच महापर्व हैं, दीपोत्सव प्रधान है उसमें दीपावली। उसके पहले धनतेरस, धन्वंतरी जयंती जिसको भी कहा जाता है, प्रायः धन के देवता कुबेर जी का इस दिन का विशेष महत्व बतलाया गया है। उनका पूजन करने का विधान बतलाया गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन शुभ वस्तु धातु को लेना बहुत अधिक शुभ माना गया है, जिसमें कि आपकी पंच धातुएं आ जाती हैं। लौह है और कांस्य है, पीतल है, रजत है, स्वर्ण है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन धातुओं का क्रय करें, अर्थात इनको खरीदें, घर में लाकर स्थापित करें। विशेष मान्यता के अनुसार देखा जाए तो धनतेरस के ही दिन भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को लाना चाहिए, जिनका दीपावली के पर्व पर पूजन किया जाता है। जी, बहुत सुंदर बात बताई आपने कि कुबेर की पूजा होती है धनतेरस के दिन। जी, कुबेर का बड़ा महत्व है। जी, तो धनतेरस पे क्या खरीदें और खरीदारी का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। जी, जैसा कि अभी बताया गया कि कुबेर जी का धनतेरस पर पूजन का विधान बतलाया गया है। और जैसे कोई देवता प्रधान होते हैं तो उनके गढ़ होते हैं, उसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी के गढ़ हैं कुबेर जी। तो कुबेर जी का पूजन करना, उनके संबंधित धातुओं को क्रय करना, खरीदना, जिसमें कि आपके रजत है, स्वर्ण है, ऐसी धातुओं को लाना, या प्रायः लोग धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी की आकृति का एक रजत का सिक्का लाते हैं। उसका भगवती लक्ष्मी जी के साथ स्थापित करके दीपावली पर उसका पूजन करते हैं और उन सिक्कों का संग्रह करते हैं। ऐसा शुभ भी माना गया है। 5 कौड़ी, जो आपकी कौड़ी बाजार में प्रायः मिल जाती हैं, और हल्दी की गांठ है और खड़ी सरसों है, इनको एकत्रित करके एक पोटली में, रक्त वस्त्र में एकत्रित करके उस पर कुबेर भगवान का पूजन करके उसको घर में स्थापित करें, अपनी तिजोरी में, सेफ में स्थापित करें और उसको धूप दीप करें। ऐसा करने से भगवान कुबेर की विशेष प्रसन्नता आपके धन धान्य पर बनी रहती है। बड़ी सुंदर जानकारी दी कि 5 कौड़ी और इन सब चीजों से मेरे ख्याल से दर्शकों को ये ज्ञान नहीं होगा कि इन चीजों की पूजा करने से हमारे भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है। धनतेरस पर ऐसा क्या उपाय करें कि माता की कृपा साल भर बरसती रहे। लक्ष्मी की प्राप्ति तो सभी इंसान चाहता है। जी, जैसे विगत में बतलाया गया कि कुबेर जी की प्रसन्नता, भगवती की प्रसन्नता, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। विशेष उपाय यही है कि एक रक्त वस्त्र की पोटली में 5 कौड़ी, हल्दी की 2 गांठें, 1 मुट्ठी खड़ी सरसों, 1 सिक्का, प्रायः देखा जाए तो वही सिक्का जो आप धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी जी की आकृति का खरीदते हैं, उसको विद्यमान करके धूप दीप से पंचोपचार पूजन करके भगवती का स्मरण करते हुए कुबेर देवता का नाम मन में जपते जाएं और उनसे अपनी सुख समृद्धि की कामना के लिए ध्यान करते हुए उनका पूजन करें और अपने तिजोरी में, सेफ में स्थापित करें, जिससे उनकी कृपा वर्ष पर्यंत आपके परिवार पर अखंड रूप से बनी रहे। बहुत सुंदर जानकारी दी। इस बार ये पंच महापर्व में हर त्योहार को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। जी, बड़ा संशय है कि तारीख किस दिन, किस तारीख में कौन सा पर्व पड़ेगा। तो धनतेरस किस दिन मनाएंगे हम और किस तारीख में मनाएंगे। जी, विश्व पंचांग के मतानुसार धनतेरस का पर्व इस बार 22 दिन शनिवार, जिस दिन शनि प्रदोष भी है, शनि प्रदोष भी है, शनिवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने धनतेरस के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को। हर जानकारी हम आई इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि छोटी दीपावली किस दिन और किस तारीख में पड़ रही है। आचार्य जी। जी, जैसा कि विदित है, पूर्व में बतलाया गया कि 22 दिन शनिवार प्रदोष के दिन धन्वंतरी जयंती धनतेरस मनाई जाएगी। 23
दिन रविवार को हाँ जी। छोटी दीपावली अर्थात नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है कि इस दिन प्रायः नापदान पर दीपक जलाते हैं। यम का दीपक, चौमुखा दीपक, जो कि सरसों के तेल का चौमुखा 4 बत्तियों वाला दीपक जला करके उसको छत पर स्थापित करते हैं और प्रयास करते हैं कि रात्रि के दूसरे प्रहर तक वह प्रज्वलित रहे। जैसा कि विदित है कि रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो प्रयास रहता है कि दूसरे प्रहर तक अर्थात रात्रि के 12 बजे तक वो अवश्य ही प्रज्वलित रहे। नरक चतुर्दशी का विशेष यही महत्व है कि नापदान पर दीपक अवश्य जलाएं और यम का दीपक जरूर स्थापित करें। तो यम का दीपक छत पर जलाना चाहिए जी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने कि यम का दीपक भी जलाना चाहिए और वो भी चौमुखी होना चाहिए जी। चौमुखा तो किसी आसन पे विराजमान करना, अक्षत के ऊपर थोड़ा सा अक्षत डालते हैं। बिना आसन दिए हम किसी भी देवता का स्थापना नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना उचित भी नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं तो उनको आसन देते हैं। वैसे ही दीप देवता के लिए 4 दाना अक्षत नीचे छोड़ करके उसके ऊपर चौमुखा दीपक का तात्पर्य है कि दीपक साधारण भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उसमें बत्तियां 4 हों। 4 बत्तियों का दीपक हो, चौमुखा हो और चारों बत्तियां उसकी एक साथ जलती रहे जी, जलती रहे। वो भी मतलब रात्रि के दूसरे पहर तक जी। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। और आचार्य जी ये भी जानना चाहेंगे कि हम छोटी दीपावली को नरक चौदस क्यों कहते हैं? जी, जैसा कि भी बताया गया कि नापदान पर दीपक जलाते हैं। दीपावली के पूर्व में घरों की साफ सफाई का विस्तृत विवरण दिया गया है। लक्ष्मी का वहीं पर वास होता है जहाँ पर शुद्धता और प्रसन्नता रहती है। तो उससे पहले जब हम दीपावली के एक दिन पहले घर की साफ सफाई करते हैं, उसी के शाम को नरक चतुर्दशी, नरक से संबंधित समस्त व्याधियों के निवारण के लिए घर के बाहर नापदान पर एक दीपक जलाते हैं और यम की प्रार्थना के लिए, यम से प्रार्थना के लिए, यम की प्रसन्नता के लिए, उत्तम आयु की आरोग्यता की प्राप्ति के लिए छत पर एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करते हैं जी। बड़ी सुंदर जानकारी दी। और आचार्य जी इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।